हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टेंस का पार्ट 7 लेकर आ रहे हैं। अभी तक अगर आप लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक नहीं देखें तो जाइए, टेंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर पार्ट 1 से पार्ट 6 तक देख लीजिए। उसके बाद फिर आप लोग पार्ट 7 को देखिए, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अभी जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 हम लोग का बाकी था। ये वाला पार्ट में रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 5 को हम लोग किसका, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका है रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। इसका जब हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाएगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, एम, आर। ठीक है, अब हम लोग को सॉल्व कर रहे हैं। शिक्षक क्यों पढ़ा रहे हैं। बात किया जाएगा ये कौन सा टेंस है, तो बोलेंगे सर ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है। क्यों, क्योंकि इसके आखिर में रहे हैं से पता चल रहा है ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है। अब बात किया जाएगा टोटल 6 फॉर्मूला होता है, 6 रूल्स होता है, वो कौन सा रूल्स में गया है, तो बोलेंगे सर ये रूल नंबर 5 है। क्यों, क्योंकि सवाल वाला वर्ड जो है ना वो बीच में है। अगर सवाल वाला वर्ड, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा तो उसे हम लोग रूल नंबर 5 कहेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले WH का काम करेंगे। WH का मतलब हुआ क्वेश्चन वाला वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद वाई के बाद या तो एम, या तो इज, या तो आर। इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला जो करेगा वो सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट है शिक्षक, एक शिक्षक है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। वाई इज, एक शिक्षक है तो क्या लगाएंगे, द टीचर। वाई इज द टीचर। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे। V4 मतलब भर्ब का चौथा फॉर्म। भर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ाना। भर्ब क्या है, पढ़ाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टीच का V4 क्या हो जाएगा, टीचिंग। टीच का V4 हो गया टीचिंग। तो शिक्षक क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका इंग्लिश हुआ व्हाई इज द टीचर टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उतार रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग इसको या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको आप लोग उतार लीजिए। वह गाना क्यों गा रहा है। क्वेश्चन है वह गाना क्यों गा रहा है। सबसे पहले इसका बात करेंगे ये कौन सा टेंस है, बोलोगे सर ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है क्योंकि इसके आखिर में रहा है। ये रहा है से पता चल रहा है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है। अब बात करेंगे टोटल 6 रूल्स होता है, ये कौन सा रूल्स में गया, तो ये रूल्स नंबर हो जाएगा 5 क्योंकि जब सवाल वाला वर्ड बीच में आ जाएगा तो ये रूल नंबर कितना कहलाएगा, ये रूल नंबर 5 कहलाएगा। अब जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, WH का काम करेंगे। WH कौन है इसमें, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। वाई के बाद या तो एम लगेगा, या तो इज लगेगा, या तो आर लगेगा। उसका फैसला कौन करेगा, उसका फैसला जो करेगा वो करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वो का इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। वाई इज ही, सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद V4 गाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सिंग। सिंग का V4 क्या हो जाएगा, सिंगिंग। सिंग का V4 क्या हो जाएगा, सिंगिंग। वाई इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। Why is he singing a song? रूल नंबर 5 का हम लोग दो सवाल को सॉल्व कर चुके। अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे रूल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आप लोग उतार लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए पहले रूल नंबर 6 को हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 6 में इसी में थोड़ा चेंजिंग कर देंगे। WH प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहां से थोड़ा चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये कितना हो गया, रूल नंबर 6 हो गया। रूल नंबर 6 में हम लोग 2-3 सवाल को सॉल्व करते हैं। इस 2-3 सवाल को हम लोग रूल नंबर 6 में भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो। माँ खाना क्यों नहीं बना रही है। सवाल है माँ खाना क्यों नहीं बना रही है।
अब पहले फैसला करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। बोलेंगे सर ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है, क्योंकि जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, ये सारा चीज़ रहता है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस कहते हैं। जब ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है तो ये रूल नंबर कितना है, तो बोलेंगे सर ये रूल नंबर 6 है। कैसे पता चला रूल नंबर 6 है, क्योंकि सर सवाल वाला वर्ड के साथ अगर नहीं लगा हुआ है ना, सवाल वाला वर्ड के साथ, क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर नहीं लगा हुआ है तो ये रूल नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे इसमें कि इसमें सब्जेक्ट है कौन, तो सब्जेक्ट कौन है, माँ। उसके बाद खाना बनाने का जो काम कर रही है वो कौन कर रही है, माँ। तो जो काम को करे उसी को तो सब्जेक्ट कहते हैं, तो माँ सब्जेक्ट हो गया। बनाना क्या है, काम है। बनाना क्या है, काम है। और क्या बना रही है, खाना बना रही है, तो खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम लोग बना रहे हैं। चलिए सबसे पहले किसका काम करेंगे, WH का काम करेंगे। WH क्या है, क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या है, वाई। वाई के बाद या तो एम आएगा या तो इज आएगा, ये तो या तो आर आएगा। इसका फैसला कौन करेगा, तो इसका जो फैसला करेगा वो करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है माँ, माँ एक है, उसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। वाई इज मदर, वाई इज मदर। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, वाई इज मदर नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, बनाना। बनाना का इंग्लिश क्या हो गया, कुक, COOK, और कुक का बिफोर हो जाएगा कुकिंग। और क्या बना रही है, खाना, जिसका इंग्लिश हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो गया फूड। तो माँ खाना बना रही है, ये हो गया हम लोग का वाई इज मदर नॉट कुकिंग फूड। एक सवाल हम लोग रूल नंबर 6 में सॉल्व कर चुके। अब हम लोग रूल नंबर 6 का एक और सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल, बच्चे क्यों नहीं खेल रहे हैं। बच्चे क्यों नहीं खेल रहे हैं। ये कौन सा टेंस है, बोलेंगे सर ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है, क्योंकि जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, अगर ये सारा चीज रहता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है सर, ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस है, लेकिन ये कौन सा रूल में जाएगा, तो ये रूल नंबर 6 में होगा सर, क्योंकि सवाल वाला वर्ड्स के साथ क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, रूल नंबर 6 कहलाएगा। इसकी बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है बच्चे। जब बात किया जाएगा इसमें वर्ब कौन है, तो वर्ब हो जाएगा खेलना। क्या खेल रहा है इसके बारे में कोई जिक्र ही किया नहीं है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। इसमें दो ही चीज है, सब्जेक्ट और वर्ब है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसका काम करेंगे, सबसे पहले जो काम करेंगे वो WH का करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का करेंगे। क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्वेश्चन वर्ड है क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या हो गया, वाई। वाई के साथ, वाई के बाद या तो एम लगेगा या तो इज लगेगा या तो आर लगेगा। इसका फैसला जो करेगा वो कौन करेगा, इसका फैसला करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चा नहीं है, बच्चा हुआ एक, जिसका इंग्लिश होता है चाइल्ड, और एक से अधिक बच्चा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश, चिल्ड्रेन हो जाएगा। चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। तो बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। वाई आर चिल्ड्रेन, वाई आर चिल्ड्रेन। उसके बाद फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, वाई आर चिल्ड्रेन नॉट। बिफोर वर्ब क्या, खेलना, खेलना का इंग्लिश प्ले, प्ले का बिफोर प्लेइंग। वाई आर चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग, और क्या खेल रहा है उसके बारे में कोई जिक्र ही किया नहीं है। मतलब हम लोग का प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का टोटल 6 रूल होता है। 6 रूल हम लोग, 6 का 6 रूल का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस हम लोग का यही अब क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 8 जो आएगा, वहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे बात करेंगे। अब तक प्रेजेंट को जो 4 भागों में बांटा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंपरफेक्ट, हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक अगर आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंपरफेक्ट कंप्लीट नहीं किए तो जाइए एक एक वीडियो को अच्छा से देखिए, स्किप मत कीजिए, बेहतरीन तरीका से नोट्स बनाइए, 1% भी आपको कहीं डाउट नहीं रहेगा, पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए ताकि चारों तरफ आप वीडियो फैले। ठीक है।